गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी गाइस कि आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। ओके, इसके लिए मैंने 2 पाइल ऑलरेडी बना दी है गाइस। वो पार्ट 1 में है, ये पार्ट 2 बना रही हूँ जिसमें पाइल 3 रहेगी। जिस किसी ने भी ये चिराग चुना है ओके, तो वो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया था, इस वजह से मैं ये पाइल 3 के लिए सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ की है ये जिराफ, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता स्टेबिलिटी कब आएगी। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। एक कार्ड में लूँगी गाइस 3 ऑफ वांड्स। ओके, ये भी लूँगी एस ऑफ सॉर्ड। ओके, द मून। ओके, द टावर। ओके, द मून के साथ टावर, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, द डेविल, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, दूसरे डेक से दिखते हैं गाइस यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनीवे। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, थर्ड आई चक्र गाइस अटैचमेंट। ओके, मेन होल्डिंग अ कॉइन। ओ, हम फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं और फाइनेंस का ही कार्ड आ गया गाइस, दैट्स गुड। ओके, अब ये डेक से मैं देखूंगी कि आपके कर्मा क्या है। ओके, आपके कर्मा के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है। ओके, हमारे कर्मा के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है गाइस, इस वजह से इससे पता चलेगा गाइस ओके आपकी एनर्जी कि आपकी लाइफ में कब आर्थिक स्टेबिलिटी आएगी। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन डायरेक्शन गार्डियन चूज़ योर पाथ। ओके, तो आपको गार्डियन एंजल यू आर नॉट अलोन, और लास्ट कार्ड हमारे पास है लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हाई प्रीस्ट इंटेंड एंड क्रिएट। तो गाइस यहाँ आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी हमारा सवाल है, और मेरा जवाब है गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेंटिकल का कार्ड एक आया है 6 ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे हो गाइस। ओके, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी लाइफ में जितना पैसा आता है उतना तुरंत चला जाता है। ओके, और वो भी ऐसे नहीं चला जाता है गाइस, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ओके, इस वजह से आप जो भी कमाते हो वो सब कुछ आपकी फैमिली में ख़त्म हो जाता है, इस वजह से पैसे बचाने की बात तो बहुत ही दूर रही। सही बात है गाइस। ओके, और कभी कभी और यहाँ ये भी दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में दुश्मन है। ओके, जिसके लिए भी आप पैसे खर्च करते हो, मतलब कि आप अपने दुश्मन के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ओके, और ये दुश्मन आपके आसपास के लोग ही है गाइस। ओके, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपको भी पता है ये बात। ओके, तो टॉपिक इधर से इधर हो रहा है गाइस, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ गाइस कि यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मन आपकी लाइफ में है
वो आपका बुरा चाहते हैं। उसके आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ है गाइस कि आपको पता है कि वो दुश्मन कौन है और उसके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, इसके लिए पैसे जा रहे हैं, ये शायद आपको भी पता है। तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है और वो कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आप पैसे नहीं बचा पा रहे हो और ये आपको भी पता है, क्योंकि पैसे जितने आते हैं उतने सारे खर्च हो जाते हैं। अब यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी गाइस। ओके, इस दुश्मन की बात की जाए गाइस तो वो आप अपनी तरह से हैंडल कर लेगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और आप गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और अपने आप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। इस वजह से आप इस दुश्मन के साथ अपनी तरह से कोशिश करते हुए आगे बढ़ जाओगे, मतलब इस नेगेटिव बात से आप बाहर निकल आओगे। ओके, ये आपको पता है। अब आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। ओके, तो अभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं गाइस कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ओके, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी लाइफ में ये जो पाथ चल रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में दुश्मन है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है गाइस कि अभी आप जिस बात के ऊपर हो उस बात के ऊपर चलते रहिए। आगे जाकर आपको नया डायरेक्शन मिलेगा। हमारी तरफ मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और नई साइकिल चलेगी, मतलब नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। ओके, तब ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और आपकी दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। मतलब हमारी लाइफ में अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग साइकिल चलती रहती है। ओके, तो ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने का मतलब है आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ओके, और अभी आप जो भी सिचुएशन में चल रहे हो इसे शांति से हैंडल करिए, यूनिवर्स आपको कह रही है। ये आपके कर्मा की कार्ड है, इसको देखकर ही मैं आपको कह रही हूँ गाइस कि अभी जो हाल फिलहाल सिचुएशन चल रही है उसके साथ लड़ रहे हो, आप फाइनेंशियली अपने पैसे बचा नहीं पा रहे हो, इस वजह से आप दुखी भी महसूस करते हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पेन में आ जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको दुख होता है कि मेरी लाइफ में पैसे क्यों नहीं रहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है गाइस कि ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। ओके, और अब आप अपनी लाइफ में अपना चार्ज खुद संभालोगे। ओके, आपके हाथ में एक अथॉरिटी आएगी और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को एबंडेंस महसूस कर पाओगे। ओके, तो यहाँ साफ साफ मैं यही कहूँगी गाइस कि ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस साइकिल में अभी आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहिए। पैसे नहीं बच रहे तो इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाकर आपको रास्ता दिखाएगी यूनिवर्स, इससे चलते आपको नया रास्ता मिलेगा और इसमें आपको बहुत सारे एबंडेंस मिलेंगे। ओके, इस वजह से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है मेन होल्डिंग का कॉइन और यहाँ है हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, एंड यहाँ है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको आगे चलकर नई दिशा मिलेगी, यूनिवर्स आपको नया रास्ता दिखाएगी। ओके, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी और आप उस रास्ते को बहुत ही अच्छी तरह से अबंडेंस कर पाओगे और बहुत ही फ्रूटफुल आपकी लाइफ होगी। ओके, तो अभी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है इसके लिए मैं आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि जैसी चल रही है
आप जिस तरह से संभाल रहे हो और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए हैट्स ऑफ गाइस। सीरियसली आप इतना ज़्यादा दुख झेलकर भी आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए हमारे पास 2 कार्ड ऐसे आए हैं, डेविल और एनवी, जो बता रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी दुश्मन है जिसके साथ आप लड़ रहे हो और आपने खुद ये हैंडल किया है गाइस। अपनी फैमिली को भी संभालते हो और इस दुश्मन के साथ भी लड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। हेड्स अप। सीरियसली आपने बहुत सारे दुख देखे हैं गाइस, बहुत सारे। आपने बहुत सारी सिचुएशन को लेकर बहुत कुछ देखा है गाइस। ओके, तो मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। ओके, और हमारा सवाल भी यही है कि आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिरता कब आएगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अचानक होगा गाइस। ओके, और स्टार्टिंग में आपको इस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और एबंडेंस रहोगे। ओके, और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। ओके, अभी जो सिचुएशन चल रही है इससे अपनी तरह से हैंडल कर रहे हो गाइस, बहुत ही बड़ी बात है। ओके, आप बहुत कुछ झेल रहे हो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। लोगों की बात भी झेल रहे हो, लोगों के साथ भी आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। आप बहुत ही अकेला महसूस कर पा रहे हो अपने आप को। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँगा या निकलूँगी। ओके, और आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है गाइस, बहुत सपोर्ट कर रही है। और इस वजह से अभी तक आप इतनी ताकतवर होके, पावरफुल होकर टिके हुए हो। ओके, आपके फैमिली भी आपके साथ जुझुम रही है, लड़ रही है। ओके, और वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझती है। ओके, ये जो आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन है वो अब जाने वाला है गाइस। ओके, तो आप फिक्र करना बंद कर दीजिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही जल्द आ जाएगी, बहुत ही जल्द आ जाएगी। ओके, अभी तक आपने पेशेंस बनाया हुआ है, गॉड के ऊपर अभी भी आप विश्वास कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी। आपके अंदर बहुत ही पेशेंस है गाइस, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ही धैर्य से काम लेते हो। अभी भी आप अपने आप के ऊपर, आपका भरोसा टूटा नहीं है, अभी भी आपका गॉड के ऊपर भरोसा नहीं टूटा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बस आपको यहाँ यही कहूँगी कि यूनिवर्स के ऊपर आप भरोसा बनाए रखिए। यूनिवर्स पर आपका किया हुआ भरोसा कभी भी खाली नहीं जाएगा, आपको भी पता है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही है। हम जितने पावरफुल होंगे, भगवान इतना ही हमें सपोर्ट करेंगे। हमें सिर्फ अपने आप के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर सिर्फ भरोसा करना है, बाकी यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेता है। ये आपको पता है, मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपको भगवान के संदेश भी मिलते हैं, वो भी आप सुनते हो और उस हिसाब से चलते हो। फिर भी आपको दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब मेरी लाइफ में आएगी। तो अब आने वाली है गाइस। आपने जो धैर्य रखा है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखा है, तो आपको सब कुछ मिलेगा अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, और अब आप इस एबंडेंस को बहुत ही अच्छी तरह से स्टेबल बना पाओगे
और ये जो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी वो पूरी लाइफ रहेगी गाइस। ओके, ये स्टेबिलिटी कहीं नहीं जाने वाली। अब वो आपके लाइफ में पूरी तरह से आपकी पूरी लाइफ टाइम रहेगी। ओके, इस वजह से अब खुश होने के दिन आ गए हैं तो खुश हो रहे। ओके, बहुत ज़्यादा आपने दुख दिखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है। बस आपको मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको टूटना नहीं है। आपके अपने ऊपर विश्वास जो है वो बनाए रखो। यूनिवर्स के ऊपर जो विश्वास है उसे बरकरार रखो। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो और निकल जाओगे। ओके, जो अभी इस सिचुएशन के स्टार्टिंग के पड़ाव में है उनको लिए मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ पावरफुल बन जाइए। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए। आप जैसे जैसे हिम्मत करके आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे आप अपने इस दुखों से एक्सपीरियंस लेते जाओगे आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा तेज़ बनती जाएगी। ओके, तो आपको इस सिचुएशन से लड़ना है, रोना नहीं है। कभी कभी रोना आए तो रो लेना है, क्योंकि आंसू निकल जाने से दुख हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है हमारा। ओके, इस वजह से आपको हिम्मत नहीं हारनी है। किसी भी तरह इस सिचुएशन से लड़कर बाहर निकलना है। टूटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरों को देखकर अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करोगे तो दुख ही होगा। तो दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद कर दीजिए प्लीज़। ओके, और एक लास्ट आपको कहना चाहूँगी गाइस कि हमारे पास यहाँ आया है हाई प्रीस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी तक अपने पूर्वजों को लेकर कुछ नहीं किया हो तो कर दीजिए। श्राद्ध और बहुत कुछ करना होता है वो कर दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपके पूर्वज नाराज़ है आपसे। आपके पूर्वज आपसे खुश होंगे तो वो अपना संदेशा यूनिवर्स तक पहुँचाएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। मतलब कि मैं आपको यहाँ यही कहने कोशिश कर रही हूँ गाइस कि आपके पूर्वज खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। आपके पूर्वज नाराज़ रहेंगे तो आप भी नाराज़ रहेंगे। तो आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो करना होता है वो कीजिए और उनको खुश रखिए, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आएगी और बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।